हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है और साथ ही साथ टारगेट 90 प्लस की सीरीज में आप सभी बोर्ड के स्टूडेंट का एक बार फिर से वेलकम। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टारगेट 90 प्लस सीरीज इन विच वी आर स्टडी द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। यानी कि आज इस लेक्चर में हम लोग जो है लेंस का कॉम्बिनेशन यानी कि दो लेंसेज, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, दो लेंसेज को कंबाइन करके उससे जो है पावर ऑफ लेंस का फार्मूला क्या करेंगे, डिड्यूस किया जाएगा। राइट। तो अभी तक जो लोग अभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग नए हैं अभी हमारे इस YouTube चैनल पे, प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन हो आपके पास तुरंत पहुंचे। और अगर आप फेसबुक यूज़र हैं यानी कि फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे भी जो है इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर के पेज को एक बार फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। ये है आज हमारा जो टॉपिक, वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए लेंसेज का कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले दो लेंस बनाएंगे कंबाइन करके, ठीक है ना। उससे देखते हैं क्या रिड्यूस होता है फार्मूला। सपोज वी हैव टू कन्वेक्स लेंसेज, दिस वन इज फर्स्ट एंड अगेन दिस वन इज सेकेंड कन्वेक्स लेंस, ठीक है, दो कन्वेक्स लेंस। दिस वन इज द center of two convex lens, this is principal axis, this one is lens 1 and this one is lens 2. The focal length of lens 1 is f1, the focal length of L2 is f2. That's clear। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने लेंस फार्मूला सिंगल लेंस का यूज करके जो है लेंस फार्मूला डिराइव किया था, जिसमें अभी आप सोचेंगे सर यहाँ आपने S1 और S2 करके ऐसे एक फार्मूला लगाया था, यहाँ फिर भी S1 S2 करके लगाया था। बिल्कुल ऐसा आप लोग देखे होंगे, प्रीवियस लेक्चर में इसका वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से इसको S1 और S2 मान करके। देखिए अगर इसको S1 और इसको S2, सरफेस 1 सरफेस 2 सपोज करके अगर निकालते हैं तो इस लेंस की वजह से दो इमेज बनेंगे। आपको याद होगा I1 और I, फिर इसकी वजह से भी ऐसे दो इमेज बनेंगे I1 और I। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक लेंस से केवल एक इमेज बनाएंगे, ठीक है ना। एक लेंस से केवल एक इमेज बनाएंगे और दूसरे वाले से दूसरा वाला इमेज बनेगा, ठीक है। और फिर वहां से जो है हम लोग लेंस फार्मूला का यूज करके क्या करेंगे, फार्मूला डिड्यूस कर लेंगे। सपोज मान लीजिए ये एक रे ऑफ लाइट, एक सेकेंड, ये हुआ आपका, ये कोई एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये कन्वेक्स लेंस है, चूंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो रे ऑफ लाइट को ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज कर देगा। मीन्स कैसे, कुछ इस प्रकार से ऐसे कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। अगर इस कलर से आपको प्रॉपरली नहीं क्लियर हो रहा है तो इससे देखते हैं। ये रहा आपका रे ऑफ लाइट, इस पर इंसिडेंट हुआ तो ये क्या किया, इसको कन्वर्ज कर दिया। अगर ये कन्वर्ज कर दिया तो अब जैसे ये लेंस 2 में आया, फिर से दूसरा वाला लेंस उसको और कन्वर्ज करेगा। मीन्स अगर ये देखा जाए तो इसको जाना चाहिए कुछ इस प्रकार से। ये रहा आपका ऐसे, जहाँ पे आपका इमेज बन गया I1, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड लेंस पे आया तो ये इसको और कन्वर्ज करेगा, यहाँ पे आएगा और इसको मान लीजिए आप I। इतनी बातें क्लियर है। क्या हो गया, एक हो गया I1, दूसरा हो गया I। अब डिस्टेंस की बात करें तो ये इस सेंटर से आपको डिस्टेंस लेना है, तो ये हो गया आपका U और यहाँ से इसका डिस्टेंस हो गया आपका
यहाँ से आपका डिस्टेंस हो गया क्या v, और फिर बात करें इसी सेंटर से ये डिस्टेंस हो जाएगा v1। क्लियर? फिगर समझ में आ गया? यहाँ पे डायरेक्शन दिखा दीजिए इसको, रे ऑफ लाइट को डायरेक्शन। इतनी चीज़ें क्लियर है? अगर इतनी चीज़ें क्लियर है तो बिल्कुल ये भी एकदम आसान होने वाला है। अब देखिए कैसे आसान होने वाला है, आइए देखते हैं। अब क्या करेंगे, पहले लेंस 1 के लिए देखिए फॉर लिखेंगे, फॉर लेंस 1, ठीक है ना, फॉर लेंस 1। लेंस 1 के लिए क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कैसे निकलेगा ये रिफ्रैक्शन? अब यहां हम क्या करेंगे, अप्लाई लेंस फार्मूला। अप्लाई लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला जरा अप्लाई कीजिए तो देखिए क्या होता है लेंस फार्मूला। ये होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये तो याद होगा, क्लास 10th से ही आप पढ़ते रहे, याद होगा, ठीक है। अब देखिए फोकल लेंथ f फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो क्या अगर हम लेंस 1 के लिए निकाल रहे हैं तो लेंस 1 का फोकल लेंथ क्या है, f1 है, तो क्या इसको हम 1/f1 लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू। अब भी यानी कि इमेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑब्जेक्ट से पहला इमेज कहाँ बना था, I1 पे बना था, और यहाँ सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या था, V1 था, तो यहाँ पे 1/, हम V1 कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी ऑब्जेक्ट 1/u वही रहेगा। इसको आप सपोज कीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब किसके लिए देखा जाएगा, लेंस 2 के लिए। तो लेंस 2 के लिए क्या होगा, देखिए फॉर लेंस 2 यहाँ कर लेते हैं, फॉर लेंस 2 रिफ्रैक्शन देखेंगे। रिफ्रैक्शन देखिए सेम प्रोसेस इसमें भी यूज होगा। अप्लाई लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला फिर से अप्लाई कर लीजिए तो कैसे हो जाएगा, देखिए एकदम आसान सा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u लेंस फार्मूला होता। मैं इसी में चेंजिंग कर दे रहा हूँ। ये फोकल लेंथ किसके लिए है, सेकेंड वाले के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे जो इमेज अब बन रहा है, इमेज जो बन रहा है वो यही है, v सेकेंड वाला इमेज तो वही बन रहा है, लेकिन जो अब ऑब्जेक्ट है u ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि यह इमेज अब इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मीन्स I1 जो है वह I के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। तो जहां पे आप U रखे हैं वहां पे आप क्या रख देंगे, V1 रख देंगे। क्लियर? ये आपका कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। कौन सा इक्वेशन हो गया? अब क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा हमको, देखिए फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, देखिए इसका लेफ्ट साइड ले लेते हैं, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू इसका 1/v1 माइनस 1/u और प्लस 1/v माइनस 1/v1, ठीक है। देखिए पॉजिटिव v1 और ये निगेटिव v1 कैंसिल हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, हाँ यहीं पे कर लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ से अब 1/f2 यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू, देखिए अच्छा 1/v माइनस 1/u हम क्या बताए हैं, देखिए लेंस फार्मूला होता है ना, 1/f होता है, तो क्या इसकी जगह पे f लिख सकते हैं, राइट। अब लेंस का फार्मूला याद कीजिए, p इज इक्वल्स टू होता है 1/f, पावर ऑफ लेंस p इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f होता है। तो क्या यहाँ पे हम लोग 1/f की जगह पे p लिख सकते हैं, और ये f2 है तो p2 लिख सकते हैं, और f1 है तो p1 लिख सकते हैं। तो देखिए ये निकल के आ गया पावर ऑफ कंबाइंड लेंसेज, यानी कि दो लेंसेज को आप कंबाइन कर रहे हैं जब, तो उसके लिए पावर कैसे निकाला जाएगा, p इज इक्वल्स टू p1 प्लस
P2। ये क्लास 10th में भी आप लोगों को बताया गया था, लेकिन वहाँ डायरेक्टली ऐसे कह दिया गया था और स्टेटमेंट भी नहीं कुछ ऐसा लिखा था, उसमें से केवल ऐसे कह दिया था कि अगर दो लेंसेज हैं उनका कंबाइंड पावर निकालना है तो दोनों के लेंसेज का जो पावर है आप ऐड कर देंगे तो पावर निकल जाएगा। लेकिन किस प्रकार से होता है, उसको कैसे डिड्यूस किया जाता है, वो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ गया। P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन ये भी आया होगा कि सर आप केवल कन्वेक्स लेंस लेकर के चल रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है एक कन्वेक्स हो और दूसरा कनकेव हो, बिल्कुल हो सकता है। और आगे देखिए ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या हों, कनकेव हो, दोनों के दोनों क्या हों, कनकेव हो, ये भी कंडीशन आती है। देखिए एक बार कंडीशन आया क्या कि दोनों कन्वेक्स हो सकते हैं, एक बार कंडीशन आएगा क्या कि दोनों कनकेव हो सकते हैं, और फिर एक ऐसा भी हो सकता है जहां एक कनकेव हो और दूसरा कन्वेक्स हो। तो उसके लिए पावर कैसे आएगा, बिल्कुल आसान सा तरीका। देखिए अगर मान लीजिए ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है, ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है, तो आपको बताया गया है कि जो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका पावर निकालना है दोनों का, तो क्या निकालेंगे, P इज इक्वल्स टू ये P1, तो इसका लेंथ फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, प्लस कनकेव का जो फोकल लेंथ निगेटिव होता है तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा। तो P इज इक्वल्स टू P1 प्लस ब्रैकेट में माइनस P2 हो जाएगा। अगर इसका निकालना है आप लोगों को तो देखिए P इज इक्वल्स टू, दोनों कनकेव है तो दोनों का पावर निगेटिव, यानी कि P1 माइनस में प्लस फिर माइनस में P2, तो P1 माइनस P2, ऐसे माइनस P1 माइनस P2 हो सकता है। ये दो कंडीशन हो गए। इन दोनों कंडीशन के अलावा जो है ये आपको कंडीशन, ये देखिए फर्स्ट सेकेंड, इसको थर्ड सपोज कर लीजिए, ठीक है ना। तो एक कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये, तीसरा कंडीशन ये, मीन्स एक बार दोनों लेंस क्या हो, कन्वेक्स, एक बार दोनों लेंस क्या हो, कनकेव, और एक कंडीशन ऐसा जिसमें एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स हो। अगर आप इसको फोकल लेंथ के टर्म में लिखना चाहते हैं तो पावर के लिए 1/f और इसके लिए 1/f1 लिख सकते हैं, और प्लस माइनस माइनस 1/f2 लिख सकते हैं। अगर इसका आप लिखना चाहते हैं तो 1/f इज इक्वल्स टू, इसका पावर लिखना तो माइनस f1 लिख सकते हैं और माइनस f2 लिख सकते हैं। फोकल लेंथ के टर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं। याद रखिएगा स्टैंडर्ड आपका जो फार्मूला है ये नहीं है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड जो फार्मूला है आपका वो यहाँ पे निकल के आया, देखिए ये वाला एक था और दूसरा ये वाला था, ठीक है ना। बाकी इन फार्मूले का आप इन्हें याद मत कीजिएगा, इन सारी चीज़ों को, ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसे याद रखिएगा। बाकी जब आपको सामने क्वेश्चन आएगा तो वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है ये अपने आप जो है रिलेशन निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला जो स्टैंडर्ड फार्मूला हमने डिराइव कराया है उसको याद करना है। क्लियर। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, यानी कि जब दो लेंस को एक साथ कंबाइन करते हैं तो उसका पावर कैसे निकाला जाता है, उसके लिए क्या फार्मूला होगा। और बात ये भी है कि किस तरह से अगर लेंस अलग अलग हो, मीन्स एक कनकेव और एक कन्वेक्स हो, तो उसके लिए कैसे फार्मूला निकाला जाएगा। ये भी चीज़ हमने बताया था कि अगर पावर निगेटिव और पॉजिटिव है तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि उसका जो लेंस होगा कौन सा होगा। अगर पावर निगेटिव आ रहा है तो कनकेव होगा और पावर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, कन्वेक्स होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज यहीं पे इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से जो है टारगेट 90+ की सीरीज में एक नया लेक्चर, नया टॉपिक होगा जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सीखेंगे, ठीक है ना। तो एट लास्ट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।